गर्मी का समय था। सूरज आसमान में आग उगल रहा था। जंगल के सभी तालाब, नदियां और झरने सूख चुके थे। पानी तो दूर, खाने को भी कुछ नहीं बचा था। भूख और प्यास से जानवर तड़पने लगे। हालात इतने बुरे हो गए कि धीरे धीरे जंगल की आधी आबादी खत्म हो गई। शेर राजा मुफासा बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने जंगल को कैसे बचाए। एक दिन वह जंगल के सबसे बुजुर्ग और समझदार बंदर दादू के पास पहुंचा और बोला, दादाजी, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा जंगल फिर से हरा भरा हो जाए। अगर यूं ही चलता रहा तो सारा जंगल खत्म हो जाएगा। बंदर दादू ने गहरी सांस ली और कहा, राजन, जंगल के बीचों बीच एक पुराना तालाब है। वो अब मिट्टी से भर चुका है। अगर उसे फिर से खोदवा लिया जाए तो पानी निकल सकता है। मुफासा ने तुरंत जंगल में सभा बुलवाई। उसने सब जानवरों से कहा, अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें मिलकर यह तालाब खोदना होगा। मैं चाहता हूं कि हर जानवर अपनी हैसियत के हिसाब से चंदा दे, ताकि हम शहर से एक बड़ी मशीन मंगवा सकें। सभी जानवर सहमति से तैयार हो गए। हाथी बोलाराम ने सबसे ज्यादा चंदा दिया। तेंदुआ, कालू और हिरन हिरन्या ने भी मदद की। छोटे जानवर जैसे खरगोश, गुल्लू और नेवला चुन्नी ने भी अपनी बची खुची चीजें दे दी। कुछ ही घंटों में इतना चंदा इकट्ठा हो गया कि मुफासा ने शहर से एक बड़ी जेसीबी मशीन मंगवा ली। अगली सुबह मशीन आई और जंगल के बीच उस पुराने सूखे तालाब को खोदना शुरू किया। हाथी, बंदर, खरगोश, हिरन और बाकी जानवर भी मशीन के साथ काम में जुट गए। कभी सूखी डालियां हटाते, कभी मिट्टी साफ करते। दिन ढलने से पहले जमीन से ठंडा और मीठा पानी निकल आया। पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी जानवर झूम उठे। प्यासे गले तर हुए और सूखी जमीन फिर से हरी भरी होने लगी। मुफासा ने घोषणा की, गर्मी के मौसम से पहले हम अपने जंगल की देखभाल करेंगे। मिलजुल कर रहने में ही असली ताकत है। उस दिन के बाद जंगल में कभी पानी की किल्लत नहीं हुई।